एक बार हम अपने गुरुजी से पूछे, हम कहे गुरुजी, एक सज्जन बता रहे थे कि भागवत जी के प्रत्येक श्लोकों के 108 अर्थ हो सकते हैं। गुरुजी ने कहा तुमने कम सुना, और भी हो सकते। कहते हैं भैया, विद्वानों की परीक्षा की गति, परीक्षा की विधि भागवत जी से बताई। विद्यावताम भागवते परीक्षा, इसमें तो रस ही रस भरा हुआ। जिसकी जैसी गति, जिसकी जितनी सामर्थ्य, वह उतना इसको समझ पाया। समुद्र अथाह होता है, जहां तक जो गोता लगाया, जहां तक जिसकी गति हुई, उसने यह विचार किया कि भाई हमने तो बहुत कुछ जाना। इस श्लोक में ध्यान करने की किसको बताया गया? कहते हैं सत्यम परम धीमहि। कृष्णम परम धीमहि ऐसा नहीं कहा, रामम परम धीमहि अभी नहीं बताया। कहते हैं कृष्णाम परम धीमहि, दुर्गाम परम धीमहि, जबकि सब बनता, लेकिन कहा क्या? सत्यम परम धीमहि। कल आपने भगवान के सत्य स्वरूप का वर्णन सुना। भगवान ही एक ऐसे सत्य हैं जो आज भी है, कल भी रहेंगे, और जब कोई नहीं रहेगा तब भी रहे। कैसे? का जैसे मिट्टी का बर्तन, जैसे सुराही आपने बना दिया, सकोरा बना दिया। सकोरा हो सकता है न रहे, लेकिन मिट्टी फिर भी रहेगी। मिट्टी हमेशा, सुराही टूट सकती है, कुल्हड़ टूट सकता है। वैसे सोने के बारे में भी बताएं, कहा ये कुंडल है, ये हार है, ये बाली है, नाना प्रकार की बात, लेकिन सब में सोना व्याप्त है। कुंडल न भी रहेगा तो भी सोना रहेगा। उसी प्रकार से भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सब लोग ध्यान करें। वो है कैसे? तो कृष्ण परक अर्थ हम सब लोग सुनेंगे, क्योंकि भागवत जी में कई बार सत्य 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 कृष्ण को ही कह करके पुकारा है देवताओं को। जब देवकी के गर्भ में भगवान का आगमन हुआ, तो उस समय सारे देवता आकर के गर्भ स्तुति करते हैं, और उस स्तुति में बार बार सत्य सत्य कहते हैं। सत्य व्रतम, सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्र, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के हम सब शरण ग्रहण करें। वो कैसे हैं? कहते हैं सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्याये। हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। वो कैसे हैं? बड़े ध्यान से सुनेंगे तभी बात समझ में आए। जरा सा भी चित्त इधर उधर गया तो बात समझ में नहीं आई। भगवान कैसे है? कहते हैं जन्माद्यस्य यतः। ये ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में प्रथम सूत्र का वर्णन है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कहते हैं महाराज, ब्रह्म के बारे में जानने की जो जिज्ञासा। द्वितीय सूत्र में क्या बताया? कहा जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य जन्म आदि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म।
कहते हैं जो परमात्मा, जो ईश्वर, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, जन्म आदि विकारों से वह रहित है, परमात्मा का गर्भवास नहीं कहा गया। वो मां के गर्भ में नहीं जाते हैं, उनके लिए कहा गया भय प्रकट कृपाला दीन दया, वो प्रकट होते हैं। लेकिन भागवत जी में भगवान गर्भ में भी प्रवेश किए हैं, ऐसी भी कथाएं आप सब लोग सुनेंगे। कहते हैं भैया जो जन्म आदि विकारों से रहित है, फिर भी वह धरती पर भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों का मनोरथ पूरा करने के लिए वह जन्म धारण करते हैं। कहां जन्म लिया? कहा वसुदेव गृहे जन्म। भगवान का जन्म कहां हुआ? तो कहते हैं वसुदेव के घर में। ये बात सही है? वसुदेव जी के घर में भगवान पैदा हुए थे कि कंस के जेल में पैदा हुए? घर की परिभाषा बहुत सुंदर महापुरुषों ने बताया। घर किसे कहते हैं? ईंट से, बालू से, मिट्टी से, गाटर से, पटिया से बना हुआ जो घर है वह घर नहीं है। कहते हैं भैया बिन घरनी घर भूत कटे। घर किसे कहते हैं? न गृहम गृह मित्याहो गृहिणी गृहम उच्यते। जहां पर घर वाली है भैया वही घर है। और इसीलिए व्यास जी ने कहा वसुदेव गृहे जन्म। वसुदेव जी का घर तो साथ साथ में था ना। भगवती देवकी महारानी तो साथ में ही रही, कहीं बाहर तो थी नहीं। इसीलिए कहते हैं वसुदेव जी के घर में भगवान का जन्म हुआ। और जन्म लेने के बाद अन्वयात इतरतः, अनुपश्चात आयात अगच्छत्। कहते हैं महाराज भगवान ने जन्म लिया। आप विचार करो, जब हमारे आपके घर में बालक पैदा होता है तो लोग दरवाजे पर आग जला के रखते हैं। जलाते हैं कि नहीं? क्यों जलाया जाता है? क्योंकि महाराज अगर कहीं कोई बाहर से आया और उसके शरीर में कोई कीटाणु विषाणु चिपके हुए हैं तो जो नवजात शिशु है, जो बालक है, उसके शरीर में अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। अभी वो रोगों से लड़ नहीं पाएगा, इन बैक्टीरियाओं से नहीं लड़ सकता, इसलिए आग जला दिया जाए। कोई आए तो महाराज उसके आग के तपन से उसके शरीर में चिपके हुए समस्त कीटाणु विषाणु सब जल करके भस्म हो जाए, फिर वह बालक के पास। इतनी सुरक्षा होती है, इतनी संवेदना होती है। लेकिन वह बालक जब पैदा हुआ तो महाराज किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं। कहते हैं अनुपश्चात आयात अगच्छत्। भगवान जन्म लेते ही चले गए इतरतः अन्यत्र। कहते हैं अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट, अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुण। हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं कि मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लिया और गोकुल चले आए। पता तक नहीं चली महाराज, भनक भी नहीं लगी उसको। ये भगवान की कुशलता। और भगवान की क्या शोभा है? कहते हैं स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वरा। भगवान को किसी, कल आपने एक बात सुनी नहीं? अर्जुन ने कहा महाराज आपके यहां तो मेरा लाइफ कटती ही नहीं है। तो भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप है। उनको किसी अन्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अन्य के प्रकाश की आवश्यकता हम जीवों को है। लेकिन भगवान अपने आप में ही प्रकाशित है।